सीरियल वसुधा में अब कहानी ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जिसने पूरे चौहान परिवार की नींव तक हिला दी है। जिस सच को इतने दिनों से छुपाया जा रहा था, आखिरकार वही सच अब सबके सामने आ चुका है। घर का सबसे बड़ा गद्दार कौन है? इस सवाल का जवाब मिलते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब पता चलता है कि चौहान परिवार को अंदर ही अंदर खत्म करने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि अपना ही खून है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे देखकर आपकी सांसें तक रुक जाएंगी, क्योंकि इस बार प्रभात सिंह चौहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब तक शांत रहने वाले प्रभात का ऐसा खतरनाक रूप शायद ही किसी ने पहले देखा होगा। असल में होता कुछ ऐसा है कि पूरे घर में अफरातफरी का माहौल बना हुआ होता है। चंद्रिका की हालत पहले से ही नाजुक है। परिवार के सभी लोग परेशान हैं और तभी अचानक वहां पर प्रभात की एंट्री होती है। लेकिन इस बार प्रभात की आंखों में दर्द नहीं, आग दिखाई देती है। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। और जैसे ही सबकी नजर प्रभात पर पड़ती है, उसी पल वहां मौजूद मयूर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि प्रभात के हाथ में गन होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रभात सीधे जाकर अपने भाई मयूर पर गन तान देते हैं। पूरा परिवार डर से कांप उठता है। वसुधा और बाकी घरवाले बार बार प्रभात को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार प्रभात किसी की सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होते। प्रभात गुस्से में चीखते हुए कहते हैं, तू ही है ना वो गद्दार जिसने इस घर की पीठ में छुरा घोंपा है। तू ही मिला हुआ था उस करिश्मा के साथ। तुझे पता भी है उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। तेरी भाभी आज मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही है सिर्फ उसी औरत की वजह से, और तू उसी का साथ देता रहा। प्रभात की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। मयूर बुरी तरह कांपने लगता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि अब उसका सच छुपने वाला नहीं, लेकिन फिर भी वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो बार बार कहता है, नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन तभी प्रभात उसका कॉल रिकॉर्डिंग और कुछ सबूत सबके सामने फेंक देते हैं। जैसे ही परिवार वाले वो सबूत देखते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। सारिका के चेहरे पर भी डर साफ नजर आने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि खेल खत्म हो चुका है। इतने दिनों से जो चाले वो और मयूर मिलकर खेल रहे थे, अब उनका पर्दाफाश हो चुका है। इसके बाद प्रभात और ज्यादा भड़क जाते हैं। वो गन मयूर के और करीब ले जाकर कहते हैं, शर्म नहीं आई तुझे? जिस भाई ने तुझे हमेशा अपने बेटे की तरह रखा, उसी भाई के खिलाफ तू दुश्मनों के साथ मिल गया। तेरी बीवी पहले ही उस करिश्मा की चमचागिरी करती रहती थी, और अब तू भी उसी की तरह बिक गया। ये सुनते ही मयूर की हिम्मत टूटने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत प्रभात के पैरों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है, भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं हमेशा इस घर में खुद को छोटा महसूस करता था। सारे इसलिए आप लेते थे, भाभी लेती थी, लेकिन मुझे कभी मेरा हक नहीं मिला। मैं भी चाहता था कि इस घर में मेरी कोई पहचान हो, मेरी भी कोई अहमियत हो। मयूर की बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो जाता है, लेकिन प्रभात का गुस्सा कम नहीं होता। वो दर्द भरी आवाज में कहते हैं, अगर तुम्हें अपना हक चाहिए था तो तू सामने आकर बात करता, अलग होना था तो अलग हो जाता, लेकिन इसके लिए तूने दुश्मनों से हाथ मिला लिया। तूने अपने ही परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की। इतनी नफरत भर गई थी तेरे अंदर। प्रभात की आंखों में आंसू भी होते हैं और गुस्सा भी, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि जिसने धोखा दिया वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भाई निकला। इधर सारिका की हालत भी खराब हो चुकी होती है। अभी तक जो सारिका हर बात में मयूर का साथ देती थी, वही अब उस पर भड़कने लगती है, क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि अगर चंद्रिका को सब पता चल गया तो वो दोनों को घर से निकाल बाहर करेगी। सारिका गुस्से में मयूर से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब मत करो, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी जलन मिटानी थी। अब भुगतो। अगर हमें इस घर से निकाल दिया गया तो कहाँ जाएंगे हम? मयूर पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करे। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में चंद्रिका को होश आने वाला है। और जैसे ही चंद्रिका को इस पूरे धोखे के बारे में पता चलेगा,
उसके बाद जो होगा वो चौहान परिवार के इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट साबित होगा। जी हाँ, होश में आते ही चंद्रिका सबसे पहले मयूर का नाम सुनकर भड़क उठेगी। उसे यकीन ही नहीं होगा कि जिस बेटे पर उसने हमेशा भरोसा किया वही उसकी पीठ पीछे दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। चंद्रिका गुस्से में कांपते हुए कहेगी, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तुमने। मैंने तुम्हारी हर गलती माफ की सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुमने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे परिवार को धोखा दिया है। इसके बाद चंद्रिका ऐसा फैसला लेने वाली है जिसे सुनकर मयूर और सारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चंद्रिका साफ साफ कह देगी, आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। मयूर बार बार माफी मांगेगा। सारिका भी रोते हुए चंद्रिका के सामने गिड़गिड़ाएगी, लेकिन इस बार चंद्रिका का दिल बिल्कुल नहीं पिघलेगा, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका होगा कि अगर ऐसे लोगों को फिर से मौका दिया गया तो ये दोबारा परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, खबर तो ये भी है कि घर से निकलने के बाद मयूर और सारिका फिर से करिश्मा के पास जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कहानी में एक और खतरनाक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि करिश्मा पहले से ही चौहान परिवार को बर्बाद करने की कसम खा चुकी है। ऐसे में अगर मयूर और सारिका उसके साथ मिल गए तो आने वाले दिनों में वसुधा और प्रभात की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मयूर सच में अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा, क्या चंद्रिका कभी उसे माफ कर पाएगी, क्या सारिका फिर से करिश्मा के साथ मिलकर कोई नई साजिश रचेगी।